मकर राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। इस सप्ताह में जैसा कि चंद्रमा ही खुद अपने आप आपको बहुत बड़े फल देने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा इस समय आपके भाग्य भाव में, फिर आपके दशम और एकादश भाव में रहेगा, तो ये सप्ताह को काफ़ी बेहतर बना देगा। मतलब सप्ताह के अंत तक आपको कुछ ऐसी चीज़ों को देगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा की दृष्टि जो है वो आपके सीधे तृतीय, चौथे और पंचम भाव पर रहेगा। तो ये काफ़ी कुछ आपके जीवन में बहुत ही कह सकते हैं कि शुभता देगा। और अच्छी बात तो ये भी है कि इस समय आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति सप्तम भाव में बन रहा है, सूर्य और साथ साथ देव गुरु बृहस्पति, इनका कमाल तो ज़बरदस्त आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सप्ताह बहुत बड़ा सप्ताह और बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में करेगा। इस सप्ताह में 24 जुलाई को तो बुध जो आपके इस समय छठे भाव में बैठे हैं वो मार्गी हो जाएंगे। इनका मार्गी होना आपके लिए और उत्तम फलदायी कहा जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सार्थक परिणाम प्राप्ति कराने वाला बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। तो कई मामलों में आपको बहुत लकी बनाएगा। यहाँ देखिए, मंगल भी कहीं ना कहीं पंचम भाव में है, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए इस सप्ताह में देने वाले हैं। तो कुछ नया, कुछ बड़ा तो होगा ही। साथ ही साथ इस समय सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति है, तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति बना रहे हैं। शनि तृतीय और राहु द्वितीय और अष्टम केतु और शुक्र हैं, तो ये कहीं ना कहीं उत्तम फल आपको देंगे। उत्तम फल में बहुत ही उत्तम फल आपको देंगे। तो ऐसे में आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, बस इतना अनुरोध है मेरा। और आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, आपके हस्तरेखा देखना, कुंडली देखना, साप्ताहिक राशिफल, मासिक, वार्षिक राशिफल और अपडेट, आपको ग्रहों से संबंधित अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि मकर राशि के वालों के लिए हम हमेशा अपडेट देते रहते हैं कि कौन से ग्रह किस अवस्था में आया है, कब आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उपाय क्या करना है, हर तरह की जानकारी हम अक्सर आपको देते रहते हैं। इसलिए कहेंगे कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा ही नई जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। केवल ये ध्यान रखें कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, किसी की शिकायत ना करें। कभी भी आप, यदि आपको लगता है गुस्से में हैं या चिड़चिड़ापन में हैं, तो किसी की शिकायत या बहुत ज़्यादा बोलना, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। तो आपके लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। और दूसरी अच्छी और महत्वपूर्ण बात कि परिवार के कोई बड़े सदस्य आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। मतलब आपके उनका व्यवहार आपके प्रति बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आप पर बहुत प्रसन्न रहेंगे, आप पर बहुत खुश रहेंगे। और इस सप्ताह में कुछ नया करने के लिए आप जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, जैसे कि सप्ताह के शुरुआत से ही पहले से ही प्लान आपका है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन इस सप्ताह में कुछ नया आप करने वाले हैं और मित्रों के साथ करेंगे। यदि फीमेल हैं तो फीमेल भी आपके अपने मित्र होंगे, उनके साथ कुछ मिलकर, कुछ सहयोग लेकर, घर का कुछ सहयोग लेकर कुछ नया और कुछ बड़ा, कुछ अच्छा इस समय आप करने वाले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस सप्ताह में आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, जहां जीवन साथी बहुत सपोर्ट आपको करेंगे और सहयोग आपको करेंगे। इसलिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम बना रहेगा। इस सप्ताह में रोजगार के अवसर आपको प्राप्त करा देगा। और यदि आप इस सप्ताह की शुरुआत से ही, जैसा कि अभी से ही आपका भाग्य साथ दे रहा है, तो यदि आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए, यदि कहीं अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए यदि कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका अच्छा समय चल रहा है, जहां आपको ऑफ़र मिल सकता है, जहां आपकी सिलेक्शन की स्थिति भी बन रही है। यदि किसी प्राइवेट कंपनी में भी आप ज्वाइन करना चाहेंगे या चाहेंगे कि वहाँ नौकरी मिल जाए, तो इसके लिए इंटरव्यू वगैरह देते जाइए। आपका समय अच्छा चल रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसकी संभावना भी है। तो रुकिए नहीं, ऐसा ना करें कि एक दिन गैप करें, 2 दिन गैप करें, नहीं। आप अपना रिज्यूम बनाएं या जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जैसे भी किसी ने सहयोग किया है, बताया है, उस प्लान के अनुसार आप आगे बढ़िए। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ नए प्राप्ति कराएगा ऐसा समय है। तो आप इस समय अपने प्रयास को बिल्कुल भी कम ना करें, क्योंकि आपका यहाँ जो समय है बहुत ही अच्छा है। साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बहुत उम्मीद आपके बन रहे हैं। इसलिए समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपका खुद का बिजनेस, व्यापार, कारोबार में भी राहु का प्रभाव, क्योंकि धन बढ़ाएगा राहु आपके धन में इजाफा करेगा। द्वितीय भाव में बैठा राहु धन में इजाफा करेगा। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा धन जोड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, पैसे अपने पास रखें नहीं, ये ध्यान रखिएगा। पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें।
संभवतः यदि हो सके तो बैंक में जमा कर दें, अपने नाम में ना जमा करें, अपने जीवन साथी या बच्चे या अपने जो बहुत ज़्यादा करीब हैं उनके नाम में जमा कर दें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव आपके अष्टम भाव में शुक्र का और केतु का है, ये अचानक से कुछ खर्चों को बढ़ा सकता है। कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां खर्च आपके बढ़ जाएंगे। यदि आप अपने पास पैसे नहीं रखेंगे तो स्थिति तो आएगी, लेकिन वो कह सकते हैं कि ग्रहों का प्रभाव आपके खर्च को बढ़ाता है। जो है बैलेंस वो ख़त्म कर देगा, तो कम बैलेंस रहेगा तो ये स्थिति ऐसी रहेगी कि कहीं ना कहीं प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव कम ही होंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप अपनी तरफ से जो प्रयास इस समय काम को लेकर, धन को बढ़ाने को लेकर कर रहे हैं, उसमें आपको जो पैसा आएगा, जो धन आएगा, वो अपने नाम में अपने साथ ना रखें। अब आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ प्रेम संबंध को लेकर एक बदलाव का समय है। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम लगाव है तो ईगो से काम बिल्कुल भी ना करें। यदि किसी का प्रेम आपको बहुत मिल रहा है और आपको लगता है कि आपके रिश्ते चलेंगे तो चलाइए, क्योंकि इस समय किसी के भेदभाव के भी शिकार आप हो सकते हैं, किसी के धोखे के शिकार भी आप हो सकते हैं। कोई भी आपको बहुत आसानी से गलत वगैरह मतलब गलत बातें बताकर आपके रिश्ते को तोड़ने, ख़राब करने की अपनी तरफ से ज़बरदस्त कोशिश कर सकता है, जिसके शिकार आप हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, किसी के बताया बात गलत है, क्योंकि कुछ लोग अपने भी होते हैं जो अच्छी बात बताते हैं, आपको संभाल देते हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है तो आगे बढ़िए, वरना आपको संभल कर भी रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रेम संबंध में भी धोखा मिल सकता है। किसी के बताए या कान भरने पर भी आपके अच्छे खासे रिश्ते भी टूट सकता है। यहाँ दो बातें इसलिए है क्योंकि यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं, प्रेम संबंध के भाव में बैठे हैं मंगल उग्र बना देते हैं। और छोटी छोटी बात को लेकर आपको जैसे लगता है कि रिश्ते को तोड़ने पर आ जाते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर आप कभी कभी रिश्ते को जोड़ने पर आ जाते हैं कि नहीं, हम इसी से बात करेंगे, यही मेरा मित्र है, यही सब कुछ मेरा है, तो बहुत उतार चढ़ाव दे देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ना लें, किसी तरह की भी बड़ी बातें ना करें। ऐसे लोगों के लिए इस समय बहुत बड़ी खुशखबरी इस सप्ताह में प्राप्त हो सकता है, जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इस सप्ताह में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति करा देगा। इतनी अच्छी स्थिति भी बनी हुई है, इसलिए कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस सप्ताह में किसी से सहयोग आपको मिल सकता है, किसी का साथ आपको मिल सकता है, और ख़ास करके आपके अपने लोगों का जो इस समय आपसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से आपके सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों का आपको साथ प्राप्त हो सकता है। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर समय सुधार का है, समय सुधरेगा, मन आपका प्रसन्न होगा, एक्टिव होगा और एंजॉय करेंगे मित्रों के साथ। नया नया कुछ सीखेंगे, कुछ मतलब कलात्मक ज्ञान सीखेंगे। जैसे फीमेल हैं तो ब्यूटी पार्लर का काम सीख सकते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई, या अपना छोटा सा कोई शॉप खोल सकते हैं, या कोई बड़ा जैसे कुकिंग का काम कर सकते हैं, या कोई फिल्मी इंडस्ट्री या कला से जुड़े आपके पास कोई गुण है, ज्ञान है, जैसे डांस हो या पेंटिंग करने का काम हो, या फिर कोई फैशन से जुड़े हुए कोई आपके पास कोई काम हो, सिलाई बुनाई, जो भी इस तरह का काम हो, या कोई नाटक नृत्य का काम, कुछ भी ऐसा हो जो एक कला के रूप में जाना जाता है, उन चीज़ों में आप परचम लहराने वाले हैं। इसी सप्ताह में आपको बहुत बड़ा अपडेट आपको प्राप्त होगा, कोई ऐसा अपडेट जिससे एकदम खुशी से आप झूम जाएंगे। मतलब इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। लेकिन जैसा हमने बताया, ध्यान भी आपको रखना है। यदि किसी के प्रलोभन के शिकार हो रहे हैं तो बड़ी घटनाएं, मतलब बहुत बुरी स्थिति बन सकती है। किसी के भी प्रलोभन में न जाएं तो अच्छा रहेगा। सप्ताह को बढ़िया बनाने के लिए ये ध्यान रखना होगा। इस पूरे सप्ताह में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे होंगे। इस सप्ताह के अंत तक पैसे, धन की प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति का भी समय कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा जो पूर्ण रूप से आपके 11वें भाव पर सप्ताह के मध्य के बाद ही समझ सकते हैं कि दृष्टि बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको अचानक से कहीं से पैसा आएगा और आपका मन बहुत शांत होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि आप पैसे के लिए यदि परेशान हैं, धन के लिए परेशान है, तो वो स्थिति भी है कि आपके पैसे या कोई इच्छा पूर्ति कराएगा इस सप्ताह में। इसलिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह कह सकते हैं। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपके शिक्षा में भी बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होगा। यदि कोई डिफेंस सेक्टर से संबंधित ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कोई टेक्निकल ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ये सप्ताह ऐसे युवाओं को नया अवसर भी देगा। ये सप्ताह आपके लिए कह सकते हैं कि 4 चांद लगाने वाला समय कहा जा सकता है। मतलब किस्मत बदल देगा। ये सप्ताह अच्छा सप्ताह जाएगा, आप बहुत खुश भी होंगे।
खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए कह सकते हैं कि आपका किस्मत तो बहुत साथ दे रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलती करने से बचने की कोशिश करें। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। आपके परफॉर्मेंस में सुधार का मौका आपको मिल सकता है। इसलिए जो भी काम करें एकदम से सोच समझ कर करें। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो कह सकते हैं कि ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन इस सप्ताह के अंत और ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। जब आपके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके अंदर के जो कह सकते हैं कि नॉलेज है उसको बढ़ा देगा और आपको कोई बड़ा पद भी दिला सकता है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। अब एक ऐसा उपाय बता देते हैं जो उपाय करने से आपके पूरे किस्मत को बदलने से कोई रोक ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। ये अपने दम पर हम कहते हैं। लेकिन उससे पहले कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, वो चीज़ क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें ज़रूर करें, नहीं कर सकते हैं वो कम से कम सुने ज़रूर। जैसे भी सुन सके, सुनने का कोई भी कई तरह के माध्यम होते हैं, वहाँ से सुनिए। सुबह सुबह मतलब उठते ही, सबसे पहले उठते ही मतलब कि फ्रेश होकर, मतलब आप किसी भी हाल में सुनिए ज़रूर, बस यही कहेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उत्तम फलदायी साबित होगा। और पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। पढ़ना तो कह सकते हैं कि यदि आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन नहीं पढ़ सकते हैं तो सप्ताह में एक बार गुरुवार के दिन ही पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन पढ़ेंगे तो समझिए कि और भी उत्तम रहेगा। किसी के पास आपको रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समय आपका खुद ब खुद बदलेगा, जिसे कह सकते हैं किस्मत बदल जाना। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी मेरा अनुरोध है, बस ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।